पांचों पुत्रों को सुला दिया अपनी शिविर में, और वो भी मंत्रणा सुनने के लिए चली गई। अश्वत्थामा गया, पांडवों के शिविर में घुस गया। बच्चे सो रहे थे और सोते समय बच्चों के सर ही काट लिए दुष्ट ने। सर काट करके लेके दुर्योधन के पास पहुंचा, और दुर्योधन ने भीम जैसा स्वरूप जो था ना, जैसे वो दबाया तो नींबू की तरह सर नचुड़ गया। अब तो इतना क्रोध दुर्योधन को आया। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, तू तो उनके बच्चों के शीश काट के लाया। अरे मेरा बैर तो उन पांडवों से था, इन बच्चों से कोई बैर नहीं था। बच्चों से मेरा कोई बैर नहीं था, तूने ये बहुत गलत किया है। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। और इधर मंत्रणा समाप्त हुई तो द्रौपदी चल करके आई, और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो रक्त बह रहा है। भैयाओ, रक्त बह रहा है, और देख करके बेचारी रोने लगी हैं, रोने लगी। और जब उधर मंत्रणा समाप्त हुई तो सबसे पहले अर्जुन और श्याम सुंदर आए लौट करके, और जैसे ही देखा रोते हुए द्रौपदी को, अर्जुन ने कहा, क्या हो गया, क्या रो रही हो? उसी समय कहा कि ना जाने कौन दुष्ट मेरे बच्चों के शीश काट के ले गया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जो भी पापी तुम्हारे बच्चों के शीश काट के ले गया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। रथ लेके चल पड़े, और उधर अश्वत्थामा थोड़ी दूर निकल पाया, जाकर के पकड़ लिया और रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए लाए, और द्रौपदी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। ये है दुष्ट तुम्हारे बच्चों के शीश काटे, यही है। द्रौपदी ने कहा, मार दो, और ऐसे पापी का मैं मुख देखना नहीं चाहती हूं। और जैसे ही मारने को तैयार हुए अर्जुन, द्रौपदी ने सोचा ये मर गया तो जैसे मैं रो रही हूं ना, ऐसे ही इसकी मां भी रोएगी, और मां की ममता तो मां ही जानती है। मत मारो, छोड़ दो। और जैसे ही छोड़ दिया, द्रौपदी ने कहा, कुछ तो सजा से मिलनी चाहिए। फिर पकड़ लिया मारने के लिए। द्रौपदी ने कहा, मार दो, तो पकड़ लिया मारने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने फिर छुड़वा दिया, छोड़ दो, मत मारो। लेकिन अर्जुन कहने लगे, क्या बार बार कह रही हो, मार दो कि छोड़ दो, मार दो कि छोड़ दो। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम नहीं समझ पाओगे। द्रौपदी कहना क्या चाहती हैं कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, तुम जैसी ही अबलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। धरड़ी करड़ी है थमी हुई, तुम जैसी ही अबलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ये कहना चाहती है, इसे वो सजा दो, ना ये जीवित रहे ना ये मरे। तो उसी समय जैसी आज्ञा मिली तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मड़ी थी, उस मड़ को निकाला, यानी शुद्ध बुद्ध को खत्म किया, और आधे सर के बाल, आधी दाढ़ी मोछ साफ करा के, कुरूप करके, काला मुंह करके छोड़ा। और जब एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करके भरी सभा से छोड़ा जाएगा तो वो तो वैसे भी मरे के समान हो जाए, और जिसकी समाज से इज्जत चली जाए, सम्मान चला जाए, वो भी मरे के समान ही हो जाता है। और एक बात कहूं, जो व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को सताता है, निर्दोषों पर वार करता है, क्या लोग उसका सम्मान करते हैं? कोई सम्मान नहीं करता है। अब अश्वत्थामा क्रोध में चला जा रहा है कि इन ब्राह्मणों ने मेरा बड़ा अपमान किया, हम अपने अपमान का बदला लेके रहेंगे। उधर जो अर्जुन के पुत्र थे, जिनका नाम था अभिमन्यु, जो युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था उत्तरा। तो हो जाएगा तो पांडवों का वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा। और उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, गर्भ जलने लगा है। कहा कि मामा मुझे बचाओ, और मेरा बालक बच जाए, मेरे प्राण चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने आज चक्र सुदर्शन के द्वारा उस गर्भ की रक्षा की है। और गर्भ की रक्षा हुई तो प्यारे भाइयों, समय के अनुसार उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और जिस पुत्र का नाम रखा गया विष्णु राग, और उन्हीं को कहते हैं परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। महाभारत के युद्ध के बाद में परीक्षित का जन्म हुआ है। वैसे महाभारत की कथा तो बहुत अथाह है और बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन समय के अभाव के कारण थोड़े हमने शॉर्ट में जो है आपको स्वर्णपान कराई, क्योंकि परीक्षित का जन्म भी कराना था, इसलिए तो परीक्षित जी महाराज आज बड़े होते जा रहे हैं और समय गुजरता जा रहा है। तो इसी के साथ मेरे भगवत प्रेमियों एक कीर्तन बोलेंगे सभी लोग ताली बजाते हुए, और उसके बाद कल की भी कथा बता दें। कल भगवान की और भी पावनमयी कथा है, इसमें षष्ठी का वर्णन भी है और महाराज मनु की पावनमयी कथा और भोलेनाथ का विवाह भी कराएंगे। और भोलेनाथ का विवाह बहुत सुंदर झांकियों के माध्यम से कराएंगे। सभी लोग आने की कृपा करेंगे। और माता पार्वती के विवाह में जो भी माताएं वस्त्र बर्तन यानी स्वाग का सामान जो भेंट करना चाहती हैं वो कल लेकर के आएंगी।